Assalamu alaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. यकम तारीख है आज नवंबर की. इज द 1st of November. इट्स ट्यूसडे, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. सबसे पहले एक प्री वार्निंग दैट द एड्स आर प्रीटी लॉन्ग टुडे आल्सो. कोशिश करूंगी कि जितनी टॉकी टाइम स्क्वीज इन कर सकूं वो स्क्वीज इन करूं. दूसरी चीज ये दैट आई एम वेरी हैप्पी दिस मॉर्निंग, वेरी हैप्पी बिकॉज छोटी छोटी चीजों से खुशियां बटोरना बहुत जरूरी है. ये मैं अक्सर कहती हूँ. एंड आई सॉ माई चाचा जी बैक. माई नॉट लाइक माई चाचा जी, देयर इज अ चाचा जी. उनके बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली थी. हु सेल्स लिटिल ऑड थिंग्स. वो गर्मियों में मशरूब बेचते थे एंड मशरूब के ग्लास, एंड सर्दियों में वो डिफरेंट किस्म की सर्दियों रिलेटेड चना एंड क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूंगफली एक्सेट्रा बेचते हैं. एक हफ्ते से वो मुझे नहीं दिखे थे. वो पूरे साल दिखते हैं. वो एक ही उनका स्पॉट है, उस पर रेडी पे वो चीजें लगा दे. ही मस्ट बी लाइक 60-65 years old. ही इज वेरी स्वीट, ऑनेस्ट वर्कर. बिल्कुल सस्ते दाम चीजें बेचते हैं. और एक हफ्ता पूरा वो नहीं दिखे और आज वो मुझे दिखे. और एक लिटरली जिस तरह मुझे सांस में सांस आई कि सम थिंग्स वी सो यूज्ड टू, एंड आल्सो ही इज सच एन ऑनेस्ट पर्सन. दयानतदार इंसान है. तो देख के खुशी हुई कि वो ठीक हैं. तो ऐसी छोटी चीजें जो माइंडफुलनेस के बारे में आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स. अपनी जात से निकल के अगर इंसान दूसरों का एहसास करता है तो इंसान को अपनी जिंदगी की वैल्यू भी और जनरली भी जिंदगी की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लगती है. जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी आर अप फॉर अनदर कमर्शियल ब्रेक. सवाल आज एक नहीं दो सवाल है. जाके मेरे ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए. अदर देन दैट भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. सब चीजों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आई डोंट नो ये मेरे साथ ही सिर्फ है या और भी लोगों के साथ है. आई लव वेयरिंग प्लाड शर्ट्स. प्लाड यानी जो चेकर्ड शर्ट्स होती हैं, और यूजुअली खैर कॉटन की भी होती हैं, बट फ्लैनल की जो प्लाड शर्ट्स हैं मुझे बहुत पसंद है. चेक्स वाली जिनको बोलते हैं, बड़े चेक्स वाली. तो उनके अंदर ये शायद मर्दों की शर्ट्स में भी होता हो, आई डोंट नो, बट मेरी जितनी प्लाड शर्ट्स हैं उनके अंदर स्लीव के आस्तीन के अंदर ना एक स्ट्रिप है. और उस स्ट्रिप का मकसद ये है कि अगर मैं आस्तीन को फोल्ड करना चाहूँ, कफ को फोल्ड करना चाहूँ और उसको सॉर्ट ऑफ लाइक 3/4 बनाना चाहूँ, तो वो स्ट्रिप बाहर से अंदर से बाहर आती है और कोहनी के पास एक बटन होता है, उसके साथ वो उसको बांधा जा सकता है. वो ये जो कफ के पास जो एक सुराख नुमा कट होता है उसमें से निकला चला जा रहा है. उस दिन भी यही हो रहा था जब मैंने दूसरी पहनी थी. खैर, just random thoughts. So I started this morning by telling you about the चाचा जी, right? I hope कि आपको भी अपने इर्द गिर्द महसूस करने का, देखने का, ऑब्जर्व करने का, एब्जॉर्ब करने का मौका मिल रहा है. मौका नहीं मिल रहा तो मौका क्रिएट कीजिए. कुछ ना कुछ ऐसा होता जरूर है. जितनी मर्जी वियर्ड किस्म की आपको लग रहा हो कि आपकी मॉर्निंग हो, जिस तरह आज आई वाज वन ऑफ दोज डेज जो मुझे ज्यादा दिक्कत हुई बिस्तर से निकलने में, और आज मैं नहीं बाहर जा सकी, जो कि मैं जनरली बाहर जाती हूँ टू स्पेंड टाइम विद द प्लांट्स एंड इन द सन एटसेट्रा. ऑल्दो बहुत ही प्यारी धूप जो है वो हल्की सी निकल रही थी फ्रॉम बिटवीन द क्लाउड्स, बट आई कुडंट. सो वो यूजली एक वो चार्ज सॉर्ट ऑफ मिल जाता है ना, एंड जस्ट माई हेड वॉज अ लिटिल, अंग्रेजी में तो उसको वूजी हम कहते हैं, वूजी सा थोड़ा सा हुआ था. उसके बावजूद आई वांटेड टू मेक श्योर दैट माय मॉर्निंग स्टार्ट्स ऑफ एनर्जेटिक. मैं एनर्जेटिक होंगी तो आप लोगों की मॉर्निंग एनर्जेटिक होगी. एंड आई सॉ चाचा जी, एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट जैसे क्रॉस किया मैंने, तो सुबह की जो धूप है वो जो वाइजर नहीं होता आपकी, जो गाड़ी चला रही है तो उसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो सन वाइजर होता है, जिसको आप नीचे करते हैं तो धूप आंखों पे नहीं आती. इतनी प्यारी धूप थी, इतनी हल्की भी थी लेकिन वार्म भी थी, और बादलों के बीच में से छन के आ रही थी, तो मैंने वाइजर नीचे नहीं किया. सो द लिटिल थिंग्स आर द बिग थिंग्स. इसी से रिलेटेड मैंने कल रात भी एक ट्वीट किया था. कल when I got the sabzi that I do every day after my show, I get a little bit of phal and sabzi for a hearty salad ना. hearty salad यानी कि एक भरपूर किस्म का सलाद जरूर बनता है हमारे घर में. तो आजकल बहुत बेहतरीन किस्म की सब्जी आई हुई है. सो पुदीना इज वन थिंग, पुदीना, एंड देन क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग अनियन, जो आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है. जस्ट द खुशबू ऑफ दैट. एंड देन रात को
अब्बू और मैं बैठे हुए थे, वी वर वाचिंग ब्लैकलिस्ट एज ऑलवेज. रोज हम एक आधी एपिसोड कोशिश करते हैं कि देखें. 9 सीजन है, अभी हम 5वें में पहुंचे. तो पीछे से हमारे यहाँ भी है और हमारे नेबर्स के यहाँ भी. हमारे यहाँ चमेली और रात की रानी है और पड़ोसियों के यहाँ भी जो है वो रात की रानी जो है. इवन हार सिंगार भी है लगा हुआ. उसकी खुशबू एकदम से एक विफ ऑफ एक खूबसूरत सी फ्रेग्रेंस आई. एंड बोथ अब्बू एंड आई जस्ट स्माइल्ड बैठे बैठे. वी डिडंट लुक एट ईच अदर. आई न्यू ही वाज स्माइलिंग, ही न्यू आई वाज स्माइलिंग एंड वी बोथ वेंट यूं करके. ये बहुत बहुत बड़ी नेमतें होती हैं. बहुत. दुनिया में जो हो रहा है वो काफी हद तक होता रहेगा टिल द एंड ऑफ टाइम्स. ऐसा नहीं है कि ये चीजें बदतर नहीं होंगी, लेकिन ये जब जो अच्छी अच्छी चीजें मौजूद हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते हैं, वो हमारा अपना कसूर है. There's so much that we can learn and enjoy from life. लिविंग बीइंग्स से हम इतना कुछ सीख सकते हैं. हमारे ऊपर डिपेंड करता है जिस भी फ्रेम ऑफ माइंड में हो. अब मैं अगर आके इस तरह फुल ऑफ एनर्जी शो करती हूँ, उसका यह मतलब तो नहीं है कि मेरा फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है आजकल, या कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, या शायद ज्यादा मसले मसाइल ना चल रहे हो जिनको मैं आजकल संभाल रही हूँ. ऐसा तो नहीं है. ये छोटी छोटी ही चीजें होती हैं जिनसे आप बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ट्राइड एंड टेस्टेड. जिन दिनों मैंने वॉक की आदत रेगुलर रखी है, उन दिनों मेरा मूड, मिजाज, मेरे एनर्जी लेवल टू टैकल अदर थिंग्स डिफरेंट होता है. सो प्लीज, इंस्टेड ऑफ सेइंग टाइम कहाँ है या इन चीजों को इंसान एंजॉय नहीं कर पाता, रिलैक्स होता है तो एंजॉय करता है. ये साइंस भी ठीक नहीं है. ये मैंने भी की हुई है कि जब हम रिलैक्स करेंगे तभी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे ना. एंजॉय करना शुरू कीजिए. एंजॉय जिस तरह लोग अक्सर लिखते हैं, उन चीजों से एक ऐसी एनर्जी आपको मिलेगी जो कि आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर पाएंगे. वाइस वर्सा. मूविंग ऑन टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. 2 सवाल आज मैंने आपके सामने पुट फॉरवर्ड किए. जिड़ा मर्जी तुसी जवाब दो. आपने जिसका भी जवाब देना है, दोनों सॉर्ट ऑफ इंटरलिंक्ड भी हैं, यानी एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं. कल मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं आई हैड रेड two articles about it. I wanted to read a little more, क्योंकि एक आर्टिकल के बिना पे सिर्फ आप जो है वो, एक तहरीर के बिना पे आप नहीं एक फैसला कर सकते कि जी ये ऐसा नहीं ऐसा है. आपको थोड़ा सा और मुताला करने की जरूरत होती है. तो यस, ये मिथ है, झूठ है कि इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, अशरफुल मखलूकात जो है, वो अपने दिमाग का सिर्फ 8 से 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है. दैट इज नॉट ट्रू. आपकी एक सर्टन एज पे आपकी, या एक सर्टन इमोशन के टाइम पे एक सर्टन परसेंटेज शायद आपके दिमाग के एक हिस्से की जो है वो चल रही हो, लेकिन आप दिमाग के ज्यादातर हिस्से जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज आप डिफरेंट चीजों को टैकल कर रहे होते हैं. सो ये मिथ है. तो इसी से इंस्पायर्ड आज के सवालात, और आज के सवालात जो दो हैं. एक ये कि मुझे एटलीस्ट दिलचस्प लगता है, ये देखेंगे कि फीता नुमा जो है बार बार निकल रहा है. आप शाम को देखेंगे यूट्यूब वीडियो पे तो फिर आपको पता चलेगा क्यों निकल रहा है. यार, इसको अंदर जाना चाहिए. एनीहाउ, कमिंग बैक टू आज का सवाल. आपका हाथ जो होता है, आपका पाम जो होता है, राइट, आपकी हथेली जो होती है, वो हमेशा नहीं लेकिन तकरीबन आपके मुंह के साइज के, मैं यूं फ्लैट नहीं कर सकती क्योंकि नाक और चश्मा और लिपस्टिक के बीच में के बराबर होती है. उसी तरह आपकी हथेली तकरीबन आपके पाँव के बराबर भी होती है. और ये अक्सर होता है, सबके साथ नहीं होता, बट अक्सर होता है ज्यादातर लोगों में, ये साइंस ये कहती है. उसी तरह आपकी मुट्ठी जो है वो आपके दिल का साइज डिटरमिन करती है. तो एक हाथ सोचिए कि हाथ से रिलेटेड आपका फेस, हाथ से रिलेटेड आपका पाँव और हाथ से रिलेटेड आपका दिल. 3 ऐसी चीजें जिनके बगैर मतलब हम जनरली लाइफ में अपना फंक्शन नहीं इमेजिन कर सकते हैं. आई फाउंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू. एनीथिंग दैट यू मे हैव फाउंड इंटरेस्टिंग, जो आपको पता चली हो बात, कि व्हाट्स अ फन फैक्ट यू नो अबाउट लिविंग बीइंग्स. एक मजेदार सी चीज जो लिविंग बीइंग्स में, एक्सक्यूज मी, लिविंग बीइंग्स सिर्फ इंसान नहीं होते हैं. लिविंग बीइंग्स का मतलब है कोई भी जानदार. तो फल फूल से रिलेटेड भी हो सकता है, जानवर से रिलेटेड भी हो सकता है, ऑफ कोर्स इंसान से रिलेटेड भी हो सकता है, पहाड़ों से रिलेटेड, बादलों से रिलेटेड, एनीथिंग व्हिच इज. बादल आते हैं लिविंग बीइंग्स में? लिविंग बीइंग्स में तो नहीं आते, नेचर में आते हैं. और पहाड़ भी लिविंग बीइंग्स में नहीं आते हैं, बट चले नेचर भी आप कह सकते हैं, बट जनरली द सवाल वाज रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स. व्हाट्स अ फन फैक्ट यू नो अबाउट लिविंग बीइंग्स? जानदार से रिलेटेड कोई मजेदार सी चीज जो आपको पहले नहीं मालूम था और अब मालूम हुई है, या कुछ से पहले मालूम हुई है, या आपको हमेशा इसके बारे में सोच के फैसिनेटिंग लगता है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. दूसरा सवाल,
हम जो मैंने अगेन अभी जो बताया भी था कि 10% हम नहीं इस्तेमाल सिर्फ करते हैं अपना दिमाग, इवन तो अक्सर बदतमीजी में लोग ये कह जाते हैं तो दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करता, ऐसे नहीं बोलते हैं. सो दिस इज अ मिथ. तो और कोई मिथ, तो आप दो चीजें, एक आपने फैक्ट बताना है, ठीक है, कि हकीकत, और हकीकत यूजुअली डेटा के बेसिस पे होती है, यानी फिगर्स, स्टैट्स एंड नंबर्स के बेसिस पे होती है कि ये एक जायजा लिया गया, स्टडी की गई फलाना, या इवन हार्ट का साइज जिस तरह आप सेंटीमीटर्स इंचेस में मेजर कर सकते हैं एटसेट्रा, एंड देन यू कैन मेजर योर पाम ऑल्सो. आई मीन तुक्के से नहीं क्या कहते कि जो मुट्ठी का साइज है वो दिल का साइज है, नहीं ऐसे नहीं होता है, मेजरमेंट के हिसाब से होता है. सो एक आपका सवाल ये है कि फैक्ट आप बताएं लिविंग बीइंग से रिलेटेड, और एक मिथ यानी जो कहानी नुमा चीज होती है जो हमें कहावत के तौर पे कही जाती है लेकिन सही नहीं है, जो कि इंसानों से रिलेटेड हो, ठीक है, जो कि मैंने आपको मिसाल दी कि 10% से दिमाग इस्तेमाल करते हैं इंसान. ये भी आप हैशटैग के साथ जवाब दे सकते हैं. कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन इज द हैशटैग. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल. दोनों में से एक का जवाब दे दें, दोनों का जवाब दे दें, जो आपकी मर्जी है. पर अब फॉर अनदर कमर्शियल ब्रेक, आई विल बी बैक आफ्टर दिस. स्टे ट्यून्ड. शायद गाने इस घंटे में तो चल ना पाए, अगले घंटे में हम चला देंगे. वेरी एक्सपेंसिव एड ब्रेक्स एज आई हैड प्री वार्न्ड यू. अच्छा जी, इस्लामाबाद में रेड जोन को 0 पॉइंट तक तौसीह दे दी गई है. दिस इज in preparation, या preparation ही मैं कहूँगी, before the long march which started in Lahore by PTI 4 days ago. आज शायद 5वां दिन है मेरे ख्याल में. and expected है, not उम्मीद लोग कहेंगे उम्मीद कर रही हैं आप सलमीन, expected है, तवक्को है कि जुमेरात जुमे के दरमियान कुछ अंदाजा हो जाएगा, आज मंगल है ना, कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं. तो जिला इंतजामिया के मुताबिक रेड जोन का हिस्सा करार दिए गए इलाकों में दफा 144 नाफिज रहेगा, जबकि तौसीह शुदा इलाके में भी किसी भी रैली, जलसे या इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी. अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन. दैट मीन्स दैट दे वांट टू कंप्लीटली लॉक ऑफ के जी ब्लू एरिया तक. लास्ट टाइम F8 ब्लू एरिया के दरमियान जो है वो जहां ब्लू एरिया शुरू होता है वहां तक पहुंच गए थे ना, उससे आगे नहीं गए थे, या शायद उससे आगे थोड़ा सा गए थे, आई एम नॉट रियली श्योर. लेकिन जो बात मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, दूसरे लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हैं. दूसरे लोग, मैं किसकी बात कर रही हूँ, अब ये कहा गया है कि कोई भी गेस्ट हाउस और होटल जो है वो उन लोगों को रात रहने के लिए कमरे नहीं दे सकता जो कि रैली का हिस्सा है. हाँ क्या मतलब है यार. ये मुल्क जो कि 2 साल कोविड की वजह से सफर किया, ठीक है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने सफर किया. हॉस्पिटैलिटी यानी उसमें एयरलाइंस शामिल है, उसमें रेस्टोरेंट्स शामिल हैं, उसमें होटल्स शामिल हैं, बिकॉज लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे, लोकली भी इंटरनेशनली भी. तो फिर इन सारे जितने भी शोबे हैं उनमें उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था. एंड देन ऑफ कोर्स वेडिंग हॉल्स ऑल्सो. बट कमिंग बैक टू गेस्ट हाउसेस, ये तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़े, फ्रीडम ऑफ ब्रीदिंग भी आई थिंक रिस्ट्रिक्ट की जा रही है. आई अंडरस्टैंड कि शायद किसी सिक्योरिटी मेजर्स के तहत ही उन्होंने इस तरह का फैसला लिया गया हो, लेकिन यू कांट नाफिजोफाई सच अ फैसला ऑन प्राइवेट क्या कहते हैं बिजनेस ओनर्स. इट्स नॉट द पब्लिक सेक्टर. ये उस तरह की चीज तो नहीं है कि जी खुदा न आप अगर कह जी स्कूल सारे बंद होंगे सिक्योरिटी इक़दाम लेते हुए, दैट आई अंडरस्टैंड. लेकिन ये जाके कोई चेक करेगा बाकायदा कि अच्छा कमरा नंबर फलाना में जो शख्स है उसके पास पीटीआई का झंडा है कि नहीं है. ये थोड़ी अजीब सी बात मुझे लगी. दूसरा ये आई थिंक शायद चूंकि हमने इतनी अनप्रेसिडेंटेड चीजें अब देख ली हैं, अनप्रेसिडेंटेड यानी जो चीजें पहले कभी हुई नहीं थी वो देख ली हैं. एक 70 साल के साहब हैं, गालिबन वो हर जलसे में जो है वो हर मार्च में शामिल होते हैं. 70 साल के. there's a video which is pretty viral on Twitter. You can go and have a look. और वो जॉगिंग करते हुए जो है मार्च का हिस्सा रहते हैं. जिस शहर से जिस शहर वो जाते हैं वो साथ साथ जाते हैं. हमने इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड चीजें देखी हैं, राइट. सो इवन 2013 की 14 की नहीं 16 की बात है मेरे ख्याल में, नहीं 2013-14 की बात है, जब सबसे पहले जब धरना हुआ था यहाँ पे, तो लोगों ने घर अपने खोल दिए थे, लोगों ने अपने दिल अपने खोल दिए थे फॉर अदर पीपल, उनको बाथरूम यूज करवाने के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई डोंट नो दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन मुझे समझ नहीं है. वो इतनी हिम्मत करके अगर लोग वहां से यहाँ तक आएंगे, वो भले 100 लोग हों, 1000 लोग हों, 10,000 हों, लाखों, जितने भी लोग हों, टेंटों में रह लेंगे, सड़कों पे रह लेंगे.
I wouldn't be surprised if this kind of things happens. But anyhow, इस्लामाबाद के रहने वाले जो लोग हैं, जो रहायशी हैं, वो इस बात ये वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी. आपने जो भी अपने बाजार के मामलात खत्म करने हैं वो आजकल के दरमियान कर लीजिएगा. परसों के बाद कौन से रास्ते खुले होंगे, कौन से नहीं खुले होंगे, हमें नहीं मालूम. किस चीज को मजीद जो है वो बंद कर दिया जाएगा. दैट्स अबाउट इट. आज का सवाल एक नहीं, आज के सवाल दो हैं. दो सवाल, दोनों रिलेटेड टू पीपल एंड लिविंग बींग्स. एक ये कि कोई मिथ जो आपको रिसेंटली पता चली हो कि बस्टेड है. भाई बस्टेड यानी कि आपको बताया गया और आप कहते हैं ये तो झूठ निकला, कि बचपन से आप सुनते चले आए हो. इंसानों से रिलेटेड मैंने मिसाल दी है कि इंसान का दिमाग सिर्फ 10% इस्तेमाल होता है. ये एक मिथ है, ये इसमें सच्चाई नहीं है. तो इस तरह की कोई बात आप बता सकते हैं, या कोई फन फैक्ट बताइए, कोई बहुत ही मजेदार चीज बताइए लिविंग बीइंग से रिलेटेड हो. इसमें इंसान भी शामिल है और जानदार भी शामिल है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीजें अभी तक जो आई हैं वो इंटरेस्टिंग चीजें हैं. I'd like to have a look at even more interesting things. आपकी जानिब से वैकियस्ट चीजें जो कुछ मैं पढ़ रही हूँ मैं शामिल करती हूँ, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड. मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, मजा तो खैर बहुत आता है, सीखने को भी बहुत मौका मिलता है और कुछ अच्छे काम भी करने का मौका मिलता है. होपफुली वो काम जो है यानी वो बातें जो हम करते हैं उससे आप लोग भी मुस्तफीद होते होंगे. लेकिन जितनी भाग दौड़ हमें करनी पड़ती है ना, खास तौर पे जब से हमने यूट्यूब के रिकॉर्डिंग्स करना शुरू किए हैं, द कैमरा एंड द लाइटिंग, बीच में चाय आती है, 2 सिप लिए भाग के आ गए, वापस अभी नाश्ता कर रहे थे, दोनों वाले लिए भाग के आ गए. आई होप, मतलब हम तो कदर करते ही हैं, अपनी भी कदर करते हैं और बहुत सारे और लोग भी करते हैं, बट आई होप कि आप लोगों को और भी ज्यादा कदर हो. देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इनटू दीज शोज, अलोंग विद रिसर्च, अलोंग विद एनर्जी, अलोंग विद कंपोजर एटसेट्रा. In case you haven't subscribed to our YouTube channel, that's Mera FM का YouTube channel, go ahead and subscribe it. Shows, मेरा शो, अदील का शो, सना का शो, साहिर भाई का शो, ये सारे शोज जो हैं वो मौजूद होते हैं हमारे YouTube चैनल पे. एंड जितना हिस्सा आप सुबह सुन पाते हैं जबरदस्त, जितना हिस्सा नहीं सुन पाते हैं वो ना सिर्फ आप सुन पाते हैं बट देख भी पाते हैं. दोपहर ऑनवर्ड्स जो वो अपलोड होना शुरू हो जाते हैं. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. 10 बजे के बाद मुलाकात होती है, तो आई एम गोइंग टू शेयर सम रियली इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो आपके जवाबात वापस आएंगे तो मजीद चीजों पर नजर डालेंगे, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम क्रैश्ड यस्टरडे. तो ये तो चलो छोटी सी टेक रिलेटेड न्यूज है, बट टेक रिलेटेड भी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज है. स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. यू हैव टू नो योर वर्थ फॉर अदर पीपल टू बी एबल टू नो योर वर्थ. इसका क्या मतलब है कि आप अपनी कदर करें और अपनी काबिलियत को जानें, समझें, परखें, अपनाएं, ओन करें. एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट हमें फील जरूर होती है जब कोई और एक्नॉलेज करता है, सराहता है, appreciate करता है. This is also human nature. But again, science has also proven this and psychologists इस चीज़ को बहुत encourage करते हैं. And ये studies के जरिए establish भी हो गई है बात कि जो लोग अपने आप से मुतमईन होना सीख लेते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ना करो और मुतमईन हो जाओ या गलत करते रहो और मुतमईन हो जाओ. जब आप कुछ अपने स्किल्स को, अपने इमोशंस को, अपने पोटेंशियल को इन एक्शन डालते हैं, कुछ किए बगैर तो आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते. यू हैव टू फर्स्ट बी ओके विथ हु यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग इन ऑर्डर फॉर इट टू बी अ नेचुरल सिस्टम दैट पीपल जेन्युइनली अप्रिशिएट यू. यानी कि जिन लोगों को सराहा जाता है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, वो मशहूर हो जाते हैं या वो अमीर हो जाते हैं, और हम ये समझते हैं कि उनको ही ज्यादा जो है वो एक्नॉलेज किया जाता है. This has also been proved time and time again that this is people's own insecurity. लोगों की अपनी एक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि उसको कवर अप करने के लिए वो चाहते हैं कि एसोसिएशन करें ऐसे लोगों से जो कि शायद कुछ ज्यादा किए बगैर जाने गए हैं. If you are genuinely invested in becoming a better person and doing good things in life, you may have few people who look up to you. लेकिन आप जब own करेंगे अपनी qualities को, अपने potential को, and you are content with it and you keep on, working towards making yourself better and better. जब आप तसलसल के साथ, मुसलसल मेहनत करके, लगन के साथ मुतमईन भी होंगे, खुश भी होंगे और बेहतरी भी लाने की कोशिश करेंगे, तो बेहतर होगा आपकी जिंदगी के लिए. आपकी ज्यादा भरपूर तरीके से जिंदगी गुजरेगी. You'll have a more fulfilled life.
जब 4 लोग बेशक आके सराह देंगे, जब वो सराहेंगे तो आप ऑलरेडी अपने आप से चुके मुतमईन होंगे, तो दैट विल बी द चेरी ऑन द केक. 400 लोग आके आपको वाह 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 इसलिए करें क्योंकि लिटरली इस तरह, बिकॉज यू ऑल ऑफ अ सडन बिकम वेरी पॉपुलर, तो उस शख्स की तरफ जो अटेंशन है, यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट अटेंशन. उससे किसी की भी जिंदगी डेवलप नहीं होती है. वो टेम्पररी, जैसा नीजक रिएक्शन नहीं होता इंसान का कि इंस्टेंटली आप किसी चीज की तरफ बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं, डर के रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको नीजक रिएक्शन कहा जाता है. उसी तरह टेम्पररी ज्यादा आर्ज हो गए, टेम्पररी हैप्पीनेस या टेम्पररी फुलफिलमेंट उस वक्त मिल जाती है. लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स में कुछ नहीं इसमें शामिल होता है. आपके लिए भी कोई लॉन्ग टर्म अचीवमेंट नहीं होगी और उस शख्स के लिए भी नहीं जो कि आपको 2 मिनट का फेम लेके आता है. सो प्लीज लर्न टू बी कंटेंट विथ योरसेल्फ. ये कंटेंटमेंट की बात कहाँ से आई? एक तो हाँ, जनरली आई जस्ट थॉट दैट आई रिमाइंड यू दैट यू हैव टू लर्न टू बी ओके विथ योरसेल्फ. 400 लोग ना सराहें, इट्स ओके. 4 लोग सराह लें, इट्स ओके. और 4 लोग ना भी सराहें अगर, इवन दो इंसान की फितरत है, इंसान बाय डिफॉल्ट बाय डिजाइन इस तरह बना है कि एक्नॉलेजमेंट हमें इनकरेज करती है और इनकरेजमेंट जो है हमें आगे बढ़ने की सलाहियत देती है. लेकिन इनकरेजमेंट जब हम इस बात को एनग्रेव कर लेना अपने सिस्टम में कि जिन लोगों की तरफ से एक्नॉलेजमेंट या इनकरेजमेंट मिलती है वो भी उतने ही इंसान हैं जितने हम हैं. इंसानों के हवाले से अगर बात की जाए तो आज के दोनों सवाल इंसानों से रिलेटेड और बल्कि जानदार से रिलेटेड है. कोई ऐसी मिथ जो आपको रिसेंटली पता चली हो कि ये जी मिथ है, ये तो फैक्ट नहीं है, एक तो ये. और दूसरा कोई इंटरेस्टिंग चीज जानदार के बारे में जो आपको पता चली हो. सो किथे गई? नो कॉफी स्मेल इन द लिस्ट. ओए उसामा ने कितना अच्छा पॉइंट आउट किया है. कॉफी, ताजा कॉफी की स्मेल, एंड वो भी अ पर्सन लाइक मी हु लव्स अ गुड कप ऑफ कॉफी. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. बट मैं ग्रीन्स की बात कर रही थी. अब ये बीन्स का ताल्लुक हाँ ग्रीन से होता है, बट ये ब्राउन बीन्स होती हैं. तो सारी चीजें जो मैंने मेंशन की वो ग्रीन्स से रिलेटेड थी कल जो मैंने पोस्ट किया था. आज के सवाल के हवाले से फन फैक्ट्स मैं कुछ जो आपको बताना चाहूंगी, लेकिन आई वांट टू प्ले सम मोर म्यूजिक फर्स्ट एंड आई वांट टू गो सी अगर मेरी कॉफी आ गई है. सो एंजॉय दिस छोटा सा गाना. या इट्स फेयरली छोटा, इट्स नॉट टू लॉन्ग, एंड आई विल बी बैक right after this. Stay tuned. All right, some really fun facts. Fun facts, at least I find them fun and hopefully you will too. यानी बड़ी हैरान करने वाली चीज है इंसान से मुताल्लिक. क्या आपको मालूम है कि हर मिनट नॉट जस्ट हर घंटा, हर मिनट 30,000 डेड स्किन सेल्स आप शेड करते हैं आपके जिस्म पे से. वी शेड स्किन विच अ लॉट ऑफ, ये देखें फिर फीता निकल आया, आज ये फीते वाला दिन है. आई think a lot of people don't know this. I did not know this till about 10 years ago. कि हम चलते फिरते हम समझते हैं ना कि अच्छा हमारे से बाल गिर रहे हैं या अगर खुश्की होती है तो खुश्की गिर रही है. हमारे स्किन के जो सेल्स हैं, हमारी स्किन शेड ऑफ कर रही होती है, वी डोंट नो. जो सफाई सुथराई का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज मिट्टी आती है, इट्स बिकॉज हमारे जिस्म पे से भी बहुत कुछ उतर रहा होता है जो कि हम शायद एडमिट ना करना चाहें, बट ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है. 30,000 डेड स्केल्स हर मिनट हमारे जिस्म पे से उतरते हैं. उसी तरह हैरान कुन बात, आप कहते हो कि मुझे तो पसीना ज्यादा नहीं आता. उस दिन भी मैंने बात की थी कि पसीना आना एक कोई टैबू नहीं होना चाहिए कि जिसको पसीना आता है वो गलत बात है या कोई गंदी बात है. ये बहुत हेल्दी चीज है अगर आपको अच्छी रूटीन की वजह से, एक्टिव रूटीन की वजह से, अच्छे खाने पीने की वजह से एक नॉर्मल हद तक डिपेंडिंग ऑन योर एज, योर वेट, योर बॉडी टाइप एंड योर एक्टिविटीज आपको पसीना आए. हाँ, पसीने में अगर स्मेल आना शुरू हो जाती है उसका मतलब है कि आप अंदर से अनहेल्दी हैं. उसका ये मतलब सिर्फ नहीं, ये भी लोग कहते हैं कि ये गंदा इंसान है, उसके पसीने में से बदबू आ रही है. the smell of your sweat can change depending on आप जज्बाती तौर पे कितने डिस्टर्ब्ड हैं, आपका खाना पीना किस तरह के हैं, आप किसी बीमारी किसी इन्फेक्शन का शिकार तो नहीं है, तब भी आपका स्वेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है. अदरवाइज स्वेट इज जस्ट स्वेट. स्टिंकिंग इज समथिंग डिफरेंट, बॉडी ओडर इज समथिंग डिफरेंट, जो कि स्वेट के जरिए अगर निकल रही है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. लेकिन खैर, कमिंग बैक टू दिस, 2.5 मिलियन स्वेट पोर्स होते हैं हमारे जिस्म पे. तो अगर आपको लगता है कि आपको पसीना नहीं आता तो कोई अच्छी बात नहीं है. 2.5 मिलियन, 25 लाख होगा
स्वेट के, पसीने के सुराख हैं हमारे जिस्म के ऊपर जहां से पसीना हमारे जिस्म से निकल सकता. अब पसीना सिर्फ वो भी नहीं होता जो टपक रहा होता है, इवेपोरेट भी करता है हल्का हल्का. कहेंगे सलमीन क्या बात एक्सप्लेन करी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस. उसी तरह एक वाहिद मसल, अच्छा आई यूज्ड टू थिंक के ये जो कंधे का हिस्सा होता है इसको पट्ठा बोला जाता है, आपके मसल्स को पट्ठा बोला जाता है. तो आपके जिस्म का कोई भी हिस्से का जो मसल है उसको पट्टे बोला जाता है. आई डिडंट नो दिस. मसल जो हार्ट का आपका होता है वो एक वाहिद पट्टा होता है जो कि रिटायर नहीं करता है. तो वक्त के साथ साथ आपके हर चीज के मसल्स जो है वो या बैठना शुरू कर देते हैं या कम काम कर रहे होते हैं या उस तरह नहीं फंक्शन करते हैं सिवाय आपके दिल के. और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इंक्लूडिंग सम ऑफ योर जवाबात शामिल करती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. वेंट इनटू द सन अपस्टेयर्स एंड बिकॉज टेम्परेचर का इतना कॉन्ट्रास्ट होता है, यानी इतना फर्क होता है अंदर के दर्जे हरारत में और बाहर के दर्जे हरारत में, बिकॉज अंदर तो जनरली भी फर्क होता है एंड देन एसीज ऑन होते हैं इस वजह से. एंड आई जस्ट लुक्ड एट माई फेस इन द मिरर और वो पिंक ब्लश ऑन जो है वो शॉकिंग पिंक हो गया है बिकॉज वो गाल गर्मी की वजह से यानी धूप की तपिश की वजह से एकदम से और लाल हो गए. एनीहू, कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. तो इलॉन मस्क ने ना सिर्फ फायर किया था जो कि सीईओ थे ट्विटर के, आई थिंक हिज नेम वाज परेश अग्रवाल. ही इज गोइंग टू बी सीईओ हिमसेल्फ. अब 4 कंपनीज इनके अपने नाम की हैं और अब वो सीईओशिप भी फिलहाल के लिए एटलीस्ट खुद चलाएंगे. सीईओशिप इज अ शिप जिसमें आप सीईओ होते हैं. Which is going to be interesting to see because that means that I mean, I wouldn't think एक 4 कंपनियों का मालिक इतना माइक्रो मैनेज करेगा, but I think माइक्रो मैनेज करेगा because he was so vested into acquiring Twitter despite so many ups and downs. Acquisitions में as I've said before also कि वक्त जरूर लगता है, वक्त दरकार होता है, लेकिन he really wanted to make it happen. So yeah, he is going to be the CEO himself. He could have been the chairman. He could have been just the owner. He could have been I don't know, on the board of directors. कुछ भी हो सकता है, MD हो सकते थे, but no, he wants to be the CEO. So this is happening. In a filing on Monday, he will serve as chief executive of Twitter, the social media company that he's just bought for $44 billion. A move that Wall Street analysts have said could stretch the billionaire thin. Because acquiring a company is one thing, but acquiring a company जिसमें आप CEO बन जाते हैं means that आप खुद इतने invested होंगे in terms of time, energy and resource and skill about the kind of changes that you want made, and then you have other companies जो के are also facing their own challenges. Let's see. खैर, वक्त के साथ साथ क्या होता है ये हमें पता चल ही जाएगा. आज के सवालात के हवाले से आपके जवाबात कान बढ़ते चले जाते हैं हमारी जिंदगी में. ये मुझे नहीं पता था. ह्यूमन ईयर्स नेवर स्टॉप ग्रोइंग. जिंदगी भर जब तक आप हयात हैं, जब तक आप जिंदा हैं, तो आपके कान बढ़ते चले जाते हैं. नहीं यार, हैं वाकई में. अच्छा, चौधरी मोहम्मद हारून ने ये शेयर किया. आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट आंसर दिस मॉर्निंग. थैंक यू वेरी मच. उसामा वहीद कहते हैं थैंक्स टू गूगल. भाई थैंक्स टू गूगल ही पता चलता है हमें. कोई जब आके बताता भी है तो उसने कहीं से कुछ पढ़ा होता है ना. तो गूगल इज द बिगेस्ट किताब दैट वे. I don't think ये कहने की जरूरत थी because it sounds a little as if you're pointing him out. You don't need to point him out. आप अपना जवाब दीजिए. दूसरी चीज, नजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए. कहते हैं अच्छा, सर बड़े सरदारों दे ते पैर बड़े गवारों दे. कितनी गलत बात है ना, ये बचपन से हम सुनते आए हैं. ये एक मिथ है बाय द वे. दिस इज नॉट अ फैक्ट कि जो जिनके सर बड़े होते हैं वो सरदार होते हैं और जिनके पांव बड़े होते हैं वो गंवार होते हैं. तो लफ्ज गंवार इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. और दूसरा ये, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट फैक्चुअल. फिंगर नेक्स्ट टू द थंब इन द फीट, इफ लॉन्गर देन द थंब देन यू हैव मोर इन्फ्लुएंस एट होम. इन होम या रिलेशनशिप्स में आप कह रहे हैं ये फन फैक्ट है अबाउट लिविंग बीइंग्स. दिस इज नॉट अ फन फैक्ट, दिस इज अ मिथ. तो दूसरे सवाल के हवाले से ये जवाब सही बनता है. शायद आपने, आई डोंट नो, आप समझते हैं क्या ये अगर फैक्ट है तो इससे कोई रेफरेंस जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरा सवाल भी था. तो मुझे लगता है कि शायद आप ये जवाब वहां देना चाह रहे थे बिकॉज दिस इज अ मिथ. ये खास तौर पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा बोला जाता है कि अगर पाँव का जो अंगूठा होता है उसके साथ वाली जो उंगली होती है वो अगर लंबी ज्यादा हो तो आपकी घर में सिर्फ नहीं, उमूमन ये मियाँ बीवी के दरमियान कहा जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो
उमूमन ये कहा जाता है जिसकी पाँव के अंगूठे के साथ वाली उंगली बड़ी होगी वो उसका ज्यादा जोर चलेगा. हो ही ना जाए ना ऐसा, बस इसी के बना पे जोर जबरदस्ती हमारी चल रही हो तो. सो नजर, फ्रॉम व्हाट आई नो दिस इज अ मिथ. ये कहावत है, ये कही जाती है, इसमें सच्चाई नहीं है. अगर आप समझते हैं कि सच्चाई है तो किस चीज के, किस स्टडी के बिना पे, ये जरूर मुझे बताइएगा. उसके अलावा उसामा वहीद कहते हैं यू आर अबाउट 1 centimeter taller in the morning when you first get up when you go to bed. This is because मैं slouch कर रही हूँ. I just realized. When you go to bed, this is because during the day the soft cartilage between your bones gets squashed and compressed. Thanks to ये आर्टिकल आपने शेयर किया. थैंक यू वेरी मच फॉर द रेफरेंस. उसामा बता रहे हैं और ये फैक्ट है कि जब आप सो के उठते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर जो है वो कद में ज्यादा होते हैं. इस वजह से कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप इवन अगर आप डिफरेंट पोजीशंस में, जैसा मैं बिल्कुल बिल्ली की तरह कर्ल करके सोती हूँ, बहुत सारे लोग कर्ल पोजीशंस में सोते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सीधा सोते हैं, डिपेंडिंग ऑन खैर मौसम पे डिपेंड करता है. गर्मियों में मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली स्ट्रेट, बट जनरली आपकी इंसान की बॉडी स्ट्रेच आउट हुई हुई होती है. तो जब हम उठते हैं सुबह को तो हम 1 इंच थोड़े से लंबे होते हैं, बिकॉज हमारी कार्टिलेज जो होती है, सॉफ्ट कार्टिलेज, अब हमारी बोन्स के दरमियान जो उनको जोड़ के रखती है और रगड़ने से बचाती है, वो जो है वो पूरे दिन जो हम डिफरेंट पोजीशंस में उठते बैठते हैं वो स्क्वॉश हो जाती है. जब हम लेट के उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुबह को हम 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट टू शेयर. दिस इज समथिंग आई हैव रेड बिफोर. आपने जो आर्टिकल शेयर किया है विच इज one of the 5 articles जो कि मैं आज सुबह से पढ़ रही थी. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग उसामा. AB42 कहते हैं वी इवॉल्व फ्रॉम एप्स. आप कह रहे हैं कि ये फैक्ट है. दिस इज नॉट अ मिथ और अ फैक्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थियरीज. तो काजी अब्दुल समद साहब ने कहा कि बिगेस्ट मिथ है ये. अब ये मिथ है कि फैक्ट है, टिल द एंड ऑफ टाइम वी विल नॉट नो. इसके बारे में भी मैं बात करती हूँ, लेकिन इसके बाद स्टे ट्यून्ड. ग्रुप करके खत्म हो गया आउटरो. कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड आल्सो कमिंग बैक टू आज के सवालात एंड आपके जवाबात. ऑल राइट देन, बहुत ही क्यूट जवाब है. क्यूट जवाब इसलिए है बिकॉज दिस वाज नॉट व्हाट आई वाज रेफरिंग टू, बट जनरली लाइफ के बारे में हम बात कर रहे थे. तो हाजी प्रोफेसर डॉक्टर ZDQ ने आज का सवाल जो था कि व्हाट्स अ बस्टेड मिथ यू फाउंड आउट अबाउट रिसेंटली. वेल एक्चुअली फिट बिल्कुल आता है, कोई गलत जवाब तो होता नहीं है कि 2 2 जार 4 नहीं होता. हमें यही सिखाया जाता है ना, 2 1 जार 2 2 2 जार. जार बोलते हैं हम एक रवानी में, जार नहीं होता है. 2 2s यानी 2 2s with an S are 4. This is adorable. This really made me smile. Thank you very much for your jawab. Like seriously, I think most of us have done this. 2 2s are 4. Shazal Shuja कहते हैं the myth that we all need to drink at least 8 glasses of plain water in a day in order to stay hydrated. In actuality, the intake of water is solely dependent on the personal needs. बिल्कुल दुरुस्त. Absolutely, ये भी एक myth है. मिसाल के तौर पे अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज है, हार्ट की बीमारी है, और उसमें भी डिपेंड करता है कि दिल की कौन सा मर्ज है, आपको किस किस्म का मर्ज है, किस किस्म का इशू है, क्या आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, क्या आपको स्टेंट लगे हुए हैं, क्या आपका एनलार्ज्ड हार्ट है, कुछ भी हो सकता है. तो आपको और आपके लंग्स में अगर कोई इशू है, आपको कभी निमोनिया या प्लूरेसी तो नहीं हुई है, आपके लंग्स या हार्ट में कोई लीकेज तो नहीं है. मैं इसलिए ये इतनी स्पेसिफिक चीजें शेयर कर रही हूँ बिकॉज दीज आर थिंग्स जो कि जब आपके खानदान में और आपके घर में बड़े बुजुर्ग मौजूद होते हैं तो बहुत सारी सेहत से रिलेटेड चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता चल जाता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ सेहत हर एक की नहीं लेकिन थोड़ी बहुत डिटीरियरेट भी करती है और चीजें सामने आती हैं. तो तब आपको पानी नहीं उतना पीना होता, खास तौर पर शाम ऑनवर्ड्स. इवन अगर आप वैसे एक शख्स हैं जिसको बहुत प्यास लगती हो तो. डिड यू नो दैट? उसी तरह डिपेंडिंग ऑन कि आपको अगर डायबिटीज है और आपको जो लोग डायबिटिक होते हैं, ये मैंने 2 हफ्ते पहले भी शेयर किया था, उनको यूरिनेशन की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उनको बाथरूम ज्यादा जाना पड़ता है यूरिनेट करने के लिए, जिसका मतलब है उनको हाइड्रेट भी ज्यादा करना पड़ता है.
लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको डायबिटीज़ भी है यानी ज़ियाबतीज़ भी है और कोई हार्ट रिलेटेड ऐसी कंडीशन है जिसमें अगेन नहीं ज़्यादा पानी पीना है, तो पानी पीना भी और नहीं भी पीना है, तो वो कैसे बैलेंस करे. सो मिथ तो नहीं कहूँगी, लेकिन पुरानी रिसर्चेस बिल्कुल ये कहती थी कि कम से कम आपको 8 ग्लास पीना चाहिए. अब रिसर्च और तहकीक का मकसद ये होता है कि हमें स्टडी के जरिए, मुताले के जरिए, जो पहले नहीं मालूम था वो वक्त के साथ साथ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कोई चीज़ एस्टैब्लिश की जाती है. लेकिन कभी कभी वो चीज़ जब 5 साल बाद कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स होते हैं कि किस वजह से ये कहा जा रहा है. क्या लोग चेंज हो गए, वक्त चेंज हो गए, स्टडी चेंज हो गई, हालात चेंज हो गए, सब्जेक्टिव टू द पर्सन, टू द एरिया, टू द रीजन, टू द एज, टू द जेंडर, क्या चीज़ है. तो मिथ तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ ये एक मल्टीपल रिसर्चेस एक सर्टन ड्यूरेशन ऑफ द पास्ट आई थिंक 20-30 ईयर्स ये रहा है कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. अब इसका ये मतलब नहीं कि मेरा दिल नहीं जा रहा तो मैं 4 ग्लास पानी पीऊँ, लेकिन आपको इंक्वायर करने की जरूरत है. अगर आपको कोई बीमारियां नहीं है तो अच्छी बात है अगर आप 6 से 8 ग्लास पानी पिए. तो कुछ लोग उससे ज्यादा पानी भी पीते हैं, उनको जरूरत भी उससे ज्यादा पानी की होती है, डिपेंडिंग ऑन अगेन देयर रूटीन, देयर हाइट, देयर वेट, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस शाजिल शुजा. इट्स नॉट अ मिथ, but it's not standard for everybody. All right, then before I forget, I will not be doing the show tomorrow because वो मैं ट्विटर पे बता दूंगी किस वजह से I will not be doing the show tomorrow. So कल नहीं होगा, परसों शो होगा. It's almost time for me to wrap up. आज का सवाल एक नहीं था, 2 थे. I think मैंने सबके जवाबात शामिल कर लिए हैं. I don't like it. समर. अच्छा ओके, स्मेल्स के हवाले से बात हो रही है. आज के 2 सवाल थे, एक मिथ के हवाले से, एक फैक्ट के हवाले से. इतनी सारी चीजें हैं जो कि हम इतनी ज्यादा लाइक हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स नहीं, लैक्स, मिलियंस, सो मेनी थिंग्स दैट वी जस्ट डोंट नो. हम अपने आप को कभी भी आपको जरा सा भी गुरूर या तकब्बुर फील हो, बिकॉज हम सब इंसान हैं, टेंडेंसी होती है. तो याद रखिए कि एक इतनी ज्यादा स्पीशीज हैं दुनिया में, उनके बारे में इतने सारे फैक्ट्स हैं. It's not humanly possible to know all of that, right? हम अगर 1/4 क्या, 1/4 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें अगर 1% भी पता हो about the amazing facts of the human body, let's say, बाकी जानदार को आप छोड़ दीजिए, तो तब भी हमें गुरूर तो खैर करने का कोई जवाब उस तरह नहीं बनता है, तो तब भी we don't know enough. That's what I'm trying to say. So one, मुताला करना, रीड करना, नॉलेज में अपना इजाफा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंटली जरूरी है. कभी आप मायूस हो रहे हो तब भी यू शुड स्टार्ट रीडिंग अबाउट लिविंग बीइंग्स एंड अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट देम. कभी आपको अगेन एज आई सेड ज्यादा ही सेंस ऑफ प्राइड आ रही हो तो अपने आप को थोड़ा सा सिमर डाउन करने के लिए, हम्बल रखने के लिए, आजिज रखने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप अमेजिंग फैक्ट्स इंसान के जिस्म, इंसान के दिमाग या किसी भी जानदार के बारे में पढ़ना शुरू करें. तो इंसान को पता चलता है कि अच्छा ये भी है. यानी क्वालिटीज जब दूसरी चीजों के बारे में पता चलती हैं या नॉलेज में इजाफा होता है, थिंग्स दैट वी हैव नॉट फैथम्ड एट ऑल, इट रियली कीप्स अस ग्राउंडेड. दैट्स व्हाट आई फील. एंड आई थिंक आजकल हमें ग्राउंडेड रहने की, पॉजिटिव रहने की, बट ग्राउंडेड रहने की भी बहुत जरूरत है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो एज आई सेड नॉट टुमारो, परसों सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.